साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात की गणना किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए भारत में लिंगानुपात की जो गणना किया जाता है तो ये प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए भारत का जो लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए विश्व में प्रदूषण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है कूड़ा और कचरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है। तो देखिए सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है केरल राज्य में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिजोरम में सर्वोच्च साक्षरता दर है, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य में है। तो ये है बिहार राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। तो देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो विशेषता है वो है जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी जो है, इसी कारण से भारत में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अटकामा रेगिस्तान में जो है ये सबसे अधिक है स्वर्ण भंडार पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था। तो देखिए भारत का जो पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था वो था मंगलयान मिशन था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है ये स्थित है कोलकाता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है आयनोस्फीयर, ठीक है। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आयनोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए भारतीय महासागर में सबसे छोटा जो द्वीप देश है वो है मालदीव, ठीक है। इसके अलावा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटी का मतलब क्या है। तो देखिए ओटी का मतलब है ओशियन टेम्परेचर एनर्जी, यानी समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा जो है ओटी का यहाँ पर मतलब है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजोन परत के क्षरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो देखिए ओजोन परत के क्षरण के कारण ये होता है त्वचा कैंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मोग निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। तो देखिए स्मोग जो है ये धुआं और कोहरा का संयोजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्म एवं ठंडे समुद्री धाराएं किसके कारण चलती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी कारण चलती है, यानी प्रचलित हवाएं, पृथ्वी के घूर्णन और समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन, यानी इन तीनों कारणों से गर्म और ठंडे समुद्री धाराएं चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ पर ढाले जाते हैं। तो देखिए भारत में जो सिक्के ढाले जाते हैं तो ये ढाले जाते हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, यानी इन 4 जगहों पर भारत में सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के कच्छ का रण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है।
तो देखिए भारत का जो कच्छ का रण है ये ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। तो देखिए पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस स्थिति को एफेलियन यानी ऑब्सर्वर बोला जाता है, जो कि 4 जुलाई को होती है। और पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर बोला जाता है। ठीक है, अधिकतम दूरी को ऑब्सर्वर बोला जाता है जो कि 4 जुलाई को होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी को उपसौर बोला जाता है जो कि 3 जनवरी को होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लू जो है ये भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एजोला निम्नलिखित में से किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो देखिए एजोला जो है ये चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। तो देखिए ओजोन परत जो है ये पृथ्वी के संताप मंडल में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जिसे प्रवेश मार्ग बोला जाता है जो आकार में अवतल हो, क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है खाड़ी। ठीक है, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जिसे प्रवेश मार्ग बोला जाता है जो आकार में अवतल हो, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है खाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पंजाब में बड़ी संख्या में अल्पावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आते हैं। तो देखिए इनमें जल जो है ये सतलज नदी से आते हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो देखिए जन्म दर न्यूनतम जो है ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, इसके अलावा जन्म दर सर्वाधिक जो है ये है बिहार राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है ये लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में परमाणु विद्युत यानी पावर स्टेशन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राजस्थान में जो पावर स्टेशन केंद्र है ये रावत भाटा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडियोधर्मी अवशिष्ट विपदा का परिणाम है। ठीक है, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। तो ये रेडियोधर्मी अवशिष्ट का परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थोरियम के कारण से हुआ है। ठीक है, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण किस कारण से हुआ है। तो ये थोरियम के प्रदूषण के कारण से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। तो देखिए द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य जो है ये अंतर्विष्ट वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। तो देखिए जो भारत से अलग स्थित है वह है श्रीलंका। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण
कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो ये श्रीलंका अलग स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशम जो रेशा है ये सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश जो है ये काला प्रतीत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलान निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो देखिए पश्चिमी और पूर्वी घाटों का जो मिलान होता है तो ये होता है नीलगिरी पहाड़ियों में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो देखिए भारत में जो गैंडे पाए जाते हैं तो ये काजीरंगा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पवन ऊर्जा जो है ये स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काराकोरम जो है ये भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो देखिए भारत जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम सांगपो है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।